लेकिन अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल इस सर्वे का जो है कि रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो क्या जीत पाएंगी। ये देखिए ऑल इंडिया सर्वे का सवाल, रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो क्या जीत पाएंगी। हां कहने वाले 49% लोग हैं, नहीं कहने वाले 42% लोग हैं, पता नहीं कहने वाले 9% हैं। तो हां कहने वाले ज्यादा हैं, नहीं से 7% ज्यादा। लेकिन अभय जी, सवाल तो यह है कि क्या प्रियंका गांधी फिर चुनाव लड़ेंगी, क्या आप लोगों के मन में है ऐसा? देखिए, प्रियंका गांधी जी का चुनाव लड़ना पार्टी का निर्णय है। पार्टी की कार्यसमिति, पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व इस बात को निर्धारित करता है कि कौन सा कार्यकर्ता कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन स्वाभाविक है, बहुत बड़ी लोकप्रियता समूचे देश भर में प्रियंका गांधी जी की है। जहां भी प्रांतीय चुनाव होते हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती, उस स्टेट की जनता की अपेक्षा होती। उत्तर प्रदेश में भले ही यथोचित परिणाम नहीं आए, लेकिन एक जो मोमेंटम था लड़की हूं लड़ सकती हूं का, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला, वो बुनियादी रूप से प्रतिपक्ष की मूल भूमिका प्रियंका गांधी जी के उस कार्यक्रम ने ही निभाई थी। तो बहुत अच्छा, हम तो जबलपुर में 12 जून को हमारे चुनावी अभियान की शुरुआत ही प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश में कर रही है और एक समूचे मध्य प्रदेश में अपेक्षा है कि प्रियंका गांधी जी एक अग्रणी भूमिका ले चुनाव। चलिए, लेकिन रशीद किदवई साहब, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे अभय जी जब अपनी बातें रखते थे, क्या मतलब इस मुस्कुराहट को जरा आप शब्दों में बयां कर दीजिए आप। देखिए, ये बड़ा चुनौती को भरा हुआ फैसला होगा अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी। आपको स्मरण हो कि 19 में भी उन्होंने वाराणसी से लड़ने का एक बात कही थी कि उनके मन में ख्याल है और फिर लड़ी नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, जो वहां की राजनीति, वो समाजवादी पार्टी का बड़ा रोल है। तो यहीं पर विपक्षी एकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रियंका गांधी के लिए। अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है रायबरेली से, तो उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन चाहिए होगा। उसके बिना मुझे लगता है उनकी राह बहुत मुश्किल होगी। 2022 के चुनाव में जो असेंबली का चुनाव हुआ था, 206 मीटिंग की थी, सब जगह लोग आए थे उनको सुनने के लिए, लेकिन सीट केवल 2 मिली। जी, अब ऐसे में तो सवाल बनता है नलिन कोहली साहब कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती हैं तो क्या होगा, क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा क्या? मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी में क्योंकि परिवार केंद्रित पार्टी है, ये उनका मॉडल है और उसमें कोई बुराई नहीं है। 2 प्रकार के मॉडल है देश में, एक परिवार केंद्रित है, एक संगठन केंद्रित है। हम अपने आप को संगठन केंद्रित पार्टी मानते हैं, वो कांग्रेस परिवार केंद्रित है। तो वहां तो हर पार्टी का जो नेता है, स्वाभाविक है उसकी इच्छा रहेगी भाई परिवार के जो शीर्ष लोग हैं उनको वो चुनाव लड़े। लेकिन मैं अभय जी के एक वाक्य पे वापस आना चाहूंगा मध्य प्रदेश को लेके। उन्होंने कमलनाथ जी के लिए 100% कहा। वो तो 100% लोकतंत्र में आज तक तो मैंने सुना नहीं, तानाशाही में जरूर सुना है मैंने। दूसरी बात, अगर 100% है तो शायद वो नेता हो सकते हैं। ये जो पूरे सारे विपक्षी दल साथ हो रहे हैं और 100% लोग अगर अभय जी का मानना है कि कमलनाथ जी के साथ है, तो उनको फिर वहां केवल मध्य प्रदेश में ही आगे बढ़ाए, लेकिन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसके साथ जुड़ गया परिवार केंद्रित पार्टी। परिवार केंद्रित पार्टी में राहुल जी होंगे या प्रियंका जी होंगी या सोनिया जी। चलिए, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन प्रदीप जी अगर छोटे में आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें, सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती हैं लोकसभा में, अगले लोकसभा के चुनाव में, उससे क्या होगा, कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, कुछ फायदा होगा या क्या होगा? पहले कहा जा रहा था अगर वो चुनाव लड़ाएंगी, चुनाव कैंपेन करेंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। 2.37% वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला, जहां की इंचार्ज थी प्रियंका वाड्रा। तो उसके बाद क्या हुआ ये हम लोगों ने देखा। रायबरेली ट्रेडिशनल सीट है गांधी परिवार, अब भी उनके पास, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगा। जो अखिलेश यादव घोषणा कर चुके हैं कि इस बार रायबरेली और अमेठी से भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जो अब तक नहीं उम्मीदवार उतारते रहे। ठीक है, अभय जी इस पर आपको कुछ जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक मजबूरी है प्रदीप जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। दरअसल अभी कई पेच नजर आ रहे हैं हर तरफ, इसकी भी चर्चा होगी और यकीन मानिए इस सर्वे के कुछ बड़े दिलचस्प ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप जानेंगे, आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।